नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का और आप देख रहे हैं न्यूज समाचार जनता की आवाज। आइए रुख करते हैं आज की खास खबरों की ओर। मेरठ में सौरभ राजपूत हत्याकांड के बाद से पति पत्नी के रिश्तों में खौफ का माहौल है। इसी बीच मध्य प्रदेश के ग्वालियर एसपी के जन सुनवाई में पहुंचे एक युवक ने अपनी जान को पत्नी से ही खतरा बताया है। फरियादी का कहना है कि 5 महीने पहले पत्नी पूजा जोशी अपनी दोनों मासूम बेटियों को छोड़कर घर से सोने चांदी के जेवर और 2 लाख रुपए लेकर मायके में डेरा डाले हुए है और जब वो अपनी पत्नी को लेने मायके गया तो पूजा ने साफ इनकार किया और उसे धमका कर भगा दिया। पत्नी ने कहा कि आइंदा यहाँ आया तो अंजाम बुरा होगा। अनिल ने पुलिस को पूजा की मोबाइल चैट दिखाई जिसमें वो कई लोगों से बातचीत करती नजर आ रही है। उसका आरोप है कि ये लोग पूजा को भड़काकर उससे रिश्ता तुड़वाना चाहते हैं। आप एक बार खुद अनिल की जुबानी सुनिए कि वो अपनी बीवी से किस कदर परेशान है। हमारी मैसेज है, उसने हम पर आरोप लगाए हैं झूठे झूठे। वो गलत काम करती है। हमारे 5 महीने पहले दहेज लगा दिया हमारे ऊपर। 7-8 साल शादी को हो गई हमारी। अचलेश्वर सम्मेलन से शादी हुई थी हमारी। उसके बाद 4-5 महीने इसने हमारे परिवार के साथ निकाले। उसके बाद इसको ये लड़ती थी परिवार से, तो इसको किराए के मकान में रखा मैंने 5 साल ग्वालियर, अपना घर छोड़ के, घर का मकान छोड़ के। उसके बाद ये उल्टा सीधा काम करती थी। बच्चों को भी पता पड़ता था। बच्चे बोलते थे मम्मा पापा से बोल देंगे, तो बच्चों को धमकी दी थी मारने की कि काट के फेंक दूंगी। कहीं चमीटे से जलाती बच्चों को, कहीं जवान से चमीटा लगाती है। पैरों में चमीटा लगाया है बच्ची के, गरम करके गैस पे। ये चीटिंग करती थी गैर मर्दों से हमारे पीछे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे। उसमें गंदी गंदी बातें भी करती थी। ये कहीं बोलती थी चलो अपन मरने चले, मरेंगे तो दोनों साथ में मरेंगे। बताती है कि आपके हस्बैंड क्या करते हैं, गाड़ी चलाते हैं। तो लोग बाग भी बोलते हैं, उसमें लिखा हुआ है फेसबुक में जो चीटिंग में कि अपने पति का फ़ोन नहीं उठाया करो। आप गाड़ी पे निकल जाते हैं, घर से बाहर हो, फ़ोन नहीं उठाया करो, बात मत किया करो। आपने जिम भी उसको ज्वाइन कराई? जिम कराई मैंने उसको, 2 साल जिम कराई। ग्वालियर कराई जिम, जिंदगी छावनी पे। डबरा में जिम कराई, ठाकुर बाबा रोड पे। कितने साल हो गए आपको शादी को? 7-8 साल हो गए हैं शादी को। आपके खिलाफ कोई एफआईआर भी दर्ज कराई? FIR कराई है मेरी। मतलब उसमें जो कानून समझ नहीं रहा, छानबीन नहीं कर रहा कि गलत कौन है। मुझे जेल पहुंचाना चाहती है वो। हाँ, मतलब जो कौन गलत है, अगर मैं गलत हूँ छानबीन करे कानून। तो आपको ये कब मालूम चला कि वो तुझसे पराया मुर्गा ये कर रही है? 5 महीने पहले पता पड़ा मुझे ये इस बात का। तो अभी आपके पति कहाँ पर है? ये माँ बाप के पास है। माँ बाप उसकी फुल सपोर्ट कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं कि माँ बाप को हमारे पीछे चोरी चोरी पैसा दिया, अपने बहन भाई को भी पैसा दिया। तो आपके पास सबूत वगैरह है? हाँ, हमारे पास सबूत हैं फेसबुक के। कम से 300-350 हमारे पास स्क्रीनशॉट रखे हैं उसके। कितने लोगों से संपर्क में? 300-350 लोगों से संपर्क की जिसने गैर मर्द से। अगर जे कोई ने मैं तुमको कमेंट किया है तो तुम्हारा वो परिचित का नहीं है, कोई भी है गैर अनजान आदमी, तुम उसको क्यों सब चीज़ कर रही हो। आप हाय बाय सब कुछ लिख रही हो, उसमें गंदा भी लिख रही हो, मिलने की भी बोल रही हो कि आपसे मिलना है। यहाँ पे ये ग्वालियर में भी कोई किसी के साथ में कार में बैठ के गई थी। इसका बुआ का लड़का। आपने बोला कि आपको जान से काफी खतरा है। हाँ, इसने धमकी दी है कोई बहुत लोगों से। इसने बोला है कि मैं तो 1 मिनट लगने दूंगी, इसको घर में से उठवा के मरवा दूंगी। तो हमको इस बात का लेके डर भी लगने लगा, क्योंकि बच्चे छोटे हैं हमारे। जैसे मेरठ कांड हुआ है, जैसे टुकड़े करवा के ये ड्रम में फंकवा देगी, मरवा देगी, हमारे बच्चे अनाथ हो जाएंगे। ये अपनी मस्ती करेगी। पुलिस ने क्या बोला? पुलिस ने ये बोला है, हम पुलिस के पास आए थे तो FIR हो गई है। वो मैम को बोला हमने, तो मैम बोल रही तो आप मेला थाने जाओ बस।